Hi friends, today we are going to discuss on the topic cash budget. First of all, we need to know the need of cash budget. Why there is a need of preparation of cash budget? Because to know the available fund of cash of organization. In the organization or company, there is generally a inflow and outflow of cash or fund is common. So cash budget helps to keep record of cash receipts and payments. Then how should we prepare the cash budget? Moreover, a breakdown in term of weeks, months or other time period is usual. Means it's prepared weekly, monthly, half yearly, quarterly, etc. It is not like financial statement. It is not like financial statement which should be prepared annually. It can be prepared weekly, monthly, quarterly, annually, etc. मतलब ये जो कैश बजट है ये हम वीकली, मंथली, एनुअली और कैसे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह नहीं है जो एनुअली प्रिपेयर होता है. और who should prepare the cash budget? Each departmental head should submit the estimate of his respective departments. मतलब जो हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसके पास जो भी बजटेड फिगर्स होते हैं वो सब क्या करना, जो एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड होता है उसके हाथ में देना. मतलब ये जो कैश बजट होता है एक फाइनेंस ऑफिसर क्रिएट करता है. ओके, व्हाट इज कैश बजट फॉर्मेट? Cash budget format is a statement which shows the difference between cash receipts and cash payments and shows the cash surplus and cash deficiency in the organization of business. जैसे कि कैश रिसिप्ट में दिया गया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, collection from bills receivable, interest on loans and advances given, dividend received, सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम कैपिटल एसेट. मतलब कैश रिसिप्ट में वो आइटम्स है जो बिजनेस को अमाउंट लेके आ रहे हैं. और कैश पेमेंट में क्या क्या दिया है? कैश परचेज, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स और सप्लायर, पेमेंट टू बिल्स पेबल, पेमेंट टू सैलरीज और वेजेस टू एम्प्लॉयज और लेबर, पेमेंट्स टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टू शेयर होल्डर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. यहाँ पर मैं जो भी इम्पोर्टेंट एंट्रीज है उनको एक्सप्लेन करते जाता हूँ. मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. मतलब क्वेश्चन में दिया जाता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट मंथ का. अगर हमें दूसरा मंथ या दूसरे वर्ष का ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है? जो फर्स्ट मंथ का टोटल रिसिप्ट्स है और टोटल ऑफ पेमेंट्स है, टोटल रिसिप्ट में टोटल पेमेंट्स माइनस करें तो जो डिफरेंस आता है वो रहेगा दूसरे मंथ या दूसरे वर्ष का ओपनिंग बैलेंस. नेक्स्ट कैश सेल्स. कैश सेल्स मतलब जब एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जब नकद ट्रांजैक्शन करता है तो उसको बोलते हैं कैश सेल्स. और क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स बोले तो जब एक बिजनेस या कंपनी एक्रूअल बेसिस पे या उधार बेसिस पे ट्रांजैक्शन करता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स. और कैश पेमेंट में कैश परचेस मतलब जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो हमें कुछ मोलेज चुकाना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैश परचेस. पेमेंट टू क्रेडिटर्स और सप्लायर. हमें कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो हम सप्लायर से कुछ रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं, उसके बदले में हमें पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स और सप्लायर. और जब हम टोटल ऑफ ए में टोटल ऑफ बी माइनस करते हैं ना, तब मिलते हैं ओवरड्राफ्ट और डेफिशिएंसी और सरप्लस ऑफ कैश. नेक्स्ट
कुछ मेरे पास सेल्फ क्रिएटेड हेल्पफुल टिप्स है। जैसे कि एक क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, इन केस इन द क्वेश्चन दे हैव बीन गिवन दिस सेंटेंसेस, 50% of credit sales are realized in the following the sale, the remaining sales in second month following। एक ऐसा इसको कैलकुलेट करना है, मैं बताता हूं आप। मतलब ये क्या बता रहा है, जिस मंथ में हम सेल करते हैं ना, उस मंथ जो डेटर होता है वो हमें 50% पैसा दे देता है, बाकी के बचे हुए 50% पैसे 2 मंथ के बाद देते बोल रहा है। तो इस अमाउंट को हमें कैसा कैलकुलेट करना है आप जानेंगे। मतलब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है अप्रैल टू जून, जून का जो समय है उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। जब हमें अप्रैल मई जून का कैलकुलेट करना है तो हमारा पहला मंथ आएगा अप्रैल। अप्रैल का जो कैश सेल्स चाहिए हमें, तो कैसा कैलकुलेट करना, मतलब मैंने पहले ही बोला था, जब हमारे पास एक डेटर ने कुछ सामान ले रहा है तब क्या कर रहा है, 50% जो सेल्स कॉस्ट होता है वो जब खरीदता है तब कैश सेल्स कर रहा है, जो बाकी बचे हुए जो अमाउंट होता है 2 मंथ के बाद देते बोल रहा है। जैसे कि अप्रैल में क्या हो रहा है, पिछले मंथ का मतलब प्रीवियस मंथ का हाफ और उससे भी पीछे का हाफ, दोनों मिलके अप्रैल का अमाउंट बनेगा। ओके, नेक्स्ट डिले। सेकेंड ट्रिक क्या है, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ। मतलब यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो आदमी लेबर होके काम करेगा उसको जो जिस महीने काम करता है उसको हाफ ऑफ सैलरी या वेजेस मिलेगा, जो बाकी का बचे हुए अगले महीने में मिलेगा। अगर अप्रैल में सैलरी पे कर रहे हैं, मतलब पिछले मंथ का हाफ और अप्रैल का हाफ दोनों मिला के 25,000, और सेकेंड मंथ मई में क्या कर रहे हैं, सेम, जैसे कि अप्रैल का हाफ और मई का हाफ दोनों मिला के 21,000। ओके, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। मतलब कोई भी एक खरीदार हमारे पास सामान खरीदा है तो उसको 1 मंथ का छूट दिया जाएगा। मतलब अगर कोई आदमी मार्च में कुछ खरीदेगा तो वो अगले मंथ में दिया तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पर मंथ भी दिया गया है और टोटल सेल्स भी है। जैसे कि अप्रैल का जो टोटल सेल्स है वो कब पेड हो रहा है, मई 1 को हो रहा है। ओके, और फोर्थ ट्रिक ये है कि द कमीशन ऑन सेल इज टू बी पेड नेक्स्ट मंथ ऑफ सेल्स। मतलब जब भी क्वेश्चन में कमीशन ऑन सेल्स आता है उसको जो सेल किया होता है उसका अगले मंथ में दे देना। ओके,